कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर किरण त्रिपाठी मैडम, जो कि इस कार्यक्रम की संयोजक भी हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय और व्यंजना आर्ट परिवार के माध्यम से आज 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंचस्थ अतिथियों को मैं आशीर्वाद देती हूं, क्योंकि सभी छोटे हैं। और मेरी बड़ी बहन या डॉक्टर मधुरानी शुक्ला को भी मैं प्रणाम करती हूं कि उनके माध्यम से इतना सुंदर वातावरण, इतने देश विदेश के बहुत से विद्वानों ने इसमें प्रतिभाग किया। ये मेरे लिए, मेरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है। और अब आज अध्यक्ष पद का निर्वहन करना है, तो यहाँ पर मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चित्रकूट की पावन धरती पर अपने परम श्रद्धेय महामहिम कुलाधिपति जी को मैं प्रणाम करते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन के पद का निर्वहन करने के लिए उनको मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर कुल 10 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र सुधीर ने बहुत सुंदर शोध पत्र प्रस्तुत किया और दिल्ली जेएनयू विश्वविद्यालय के शोध छात्र नितेश उपाध्याय जी ने तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कोई पक्ष नहीं छोड़ा। उन्हें मुझे और समय देना चाहिए था, लेकिन समय की मर्यादा होती है। इसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय के बीएड विभाग के छात्र ने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन दर्शन। और इसी संदर्भ में आद्या मिश्रा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हैं, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला। और मैं हमारी इंद्रप्रस्थ कॉलेज की आई हुई विदुषी डॉक्टर अरुणा त्रिपाठी ने बहुत, वो चित्रकूट की बेटी हैं और रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ल जी चित्रकूट के बेटा हैं। बेटा और बेटी दोनों बड़े संस्कार युक्त होने चाहिए और आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आपके शोध पत्र की मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। सत्येंद्र शुक्ल जी ने तो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी और भरत जी के भातृ प्रेम की मर्यादा, रामचंद्र जी का चरित्र जो कि एक प्रकाश पुंज है, विश्व में हर कोई राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसा भाई चाहता है और ये बड़े संस्कारों से, बड़े आशीर्वाद से हमें प्राप्त होता है। रामचरितमानस में जीवन की कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं है जिस पर हम समाधान न कर सकें। मैं 1 मिनट कहना चाहूँगी। मुझे विश्वविद्यालय की तरफ से विदेश प्रवास मॉरिशस में जाने का सुयोग मिला और वहाँ पर मैंने रामचरितमानस और राम के चरित्र की मर्यादा का जो ज्वलंत दृश्य देखा, वो मेरे जीवन का अनुकरणीय समय था, प्रसंग है। और इसी क्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह जी ने तो पूरे वातावरण को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं स्वयं इतनी भाव विभोर हो गई कि मुझे लगा कि मेरे पास समय की मर्यादा है। गोपाल जी बैठे हुए हैं, अब मैं उनसे आधा घंटा ज़्यादा ले ली हूँ, तो मेरी उसको समझ रहे होंगे।
उन्होंने तो कोई पक्ष नहीं छोड़ा और अंत में अपने मधुर सुकोमल कंठ से पूरे वातावरण को संगीतमय बना दिया और शायद मधु जी के संगीत को भी उन्होंने अपने साहित्य में समेट लिया। बहुत भूरी भूरी उनकी प्रशंसा मैं करती हूँ, उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। और हमारी संचालिका छोटी बहन डॉक्टर प्रमिला मिश्रा जी, संस्कृत विभाग की ये चोटी, जिन्होंने मेरे 1 मिनट के उस पर मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। बहुत सुंदर संचालन, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसी के साथ मैं मैं मेरे विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के एचओडी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हरिकांत मिश्रा जी ने तो गोस्वामी तुलसीदास जी के सामाजिक दर्शन को सारा प्रतिबिंब यहाँ पर उन्होंने उपस्थित किया। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी के साथ एक लोकगीत की 2 पंक्ति मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। सीता जी के विवाह का प्रसंग है, अवधि में ये गीत है। और कल हमारे गुरु जी ने, परम पूज्य हमारे श्रद्धेय महामहिम स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कल अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अवधि को बोला कि अवधि जैसा, अवधि में जितने सुंदर और मधुर गीत हैं उतने और किसी भाषा में नहीं हैं। तो मैं अवधि में ही इस गीत को 2 लाइन प्रस्तुत कर रही हूँ। सीता जी के यहाँ विवाह की तैयारी चल रही है और रामचंद्र जी बारात लेके जाने के लिए तैयार हैं। 2 मिनट का समय और गोपाल जी बस। छिकतई राम जय पुड़ियात माँ छिकतई धोबीन पुड़िया जेवानी छिकतई राम के दें छिकतई राम जय घोड़वा पलाने छिकतई भैले असवार छिकतई लक्ष्मण घोड़वा पे बैठे छिकतई भैले असवार। हमारे लोक जीवन में छीक अशुभ मानी जाती है, इसका परिणाम भी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कहीं राम सुनो भैया लक्ष्मण कहीं राम सुनो भैया लक्ष्मण छिकिया का करहु बिसेख कहीं राम सुनो भैया लक्ष्मण छिकिया का करहु बिसेख सीता भी यही जब घर के लौटब सीता भी यही जब घर के लौटब तुह का लिखल बनवास। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस सत्र को समाप्त करने की उद्घोषणा करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।